नमस्कार। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग अपने पया पढ़ाई की तैयारी एकदम अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीक़ा से कर रहे होंगे। क्योंकि आपका एग्ज़ाम में कम से कम समय दिन बच गया, मात्र मात्र और मात्र 80 दिन का समय बच गया और आप लोग को बढ़िया से बढ़िया प्रत्येक सब्जेक्ट आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अपने पढ़ाई पर। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्टिव, उसके बाद लॉन्ग शॉट आप लोग को सभी चीज़ का प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दें। क्योंकि आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऐसे 70 महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% इसमें से कुछ न कुछ 5 या 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग को 5 से 10 नंबर का इसमें से लड़ जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ होता है? रवादार ठोस पदार्थ क्या होता है? वो ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता था, जिसको एक निश्चित बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसे रवादार ठोस पदार्थ कहते हैं। तो रवादार ठोस क्यों हो जाएगा इसमें से? तो रवादार ठोस हो जाएगा बर्फ। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? तो डी हो जाएगा बर्फ। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है? तो फलक केंद्रित घनाकार में परमाणु की संख्या होती है 4। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना होती है। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना होती है। तो NaCl की क्रिस्टल संरचना क्या होती है? NaCl की क्रिस्टल संरचना होती है क्या होती है? पिंड केंद्रित। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। सरल घनीय जालक मतलब SC सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितना होती है? 52% और रिक्ति 48%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होगी? निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होगी? तो आइसोटोनिक विलयन होगा, अगला है हाइपोटोनिक विलयन, अगला है हाइपोटोनिक विलयन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई में नहीं होगा परासरण की क्रिया। अगला क्वेश्चन है, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इस कथन को कहते हैं। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इस कथन को किसे क्या कहते हैं? इस कथन को रॉवल का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता उसको वान ऑफ गुणांक का मान क्या होगा? तो उसका वान ऑफ गुणांक का मान हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन सा मुक्त होता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है? तो कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है। ऑप्शन ए बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो M बराबर CZ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? तो कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघट्य के लिए विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है? तो 2N हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2A से B के लिए वेग का समीकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? अभिक्रिया 2A से B के लिए वेग का समीकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? तो माइनस में DA अपॉन में DT हो जाएगा, माइनस में DV अपॉन DT। निम्नलिखित में अभिक्रिया 2A से B के लिए वेग का समीकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? तो हाँ इसका हो जाएगा माइनस में V अपॉन में D। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो अभिक्रिया का वेग होता है जो ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं? तो कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं हो जाएंगे? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2H2O और 2H2O से 2H2O और प्लस में 2O2 बनता है, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में H2G और प्लस में Cl2 सूर्य प्रकाश 2HCl की अभिक्रिया क्या होती है? तो इसकी अभिक्रिया होगी सूर्य की उपस्थिति में होगा वह शून्य होगा, जहाँ पर H और Cl रहेगा उसका शून्य अभिक्रिया होगा। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? तो पृष्ठीय घटना होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध क्या है? तो वसा में परिक्षेपित वसा। दूध क्या है? वसा में परिक्षेपित वसा। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे प्रभावित होता है? निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड के स्कंदन में सबसे कम प्रभावित होता है? KBr। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक
अभी की सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? अल्युमिनियम को, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिनमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अपकरण होता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिनमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का होता है? तो इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अपकरण होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद बताइएगा कमेंट करके। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है? वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वैद्युत अपघटन कहलाती है, ऑप्शन वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो Cu2 और O से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? तो निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? अमोनिया बनाता है, HCl बनाता है, H2O बनाता है, लेकिन HF नहीं बनाता, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों के बाहतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? उत्कृष्ट गैसों के बाहतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का कितना होगा? हमेशा 6 होगा, तो N² और Np4 था, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो I2 प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, सल्फर 8 में ऑक्सीकरण होती है? तो सल्फर 8 में ऑक्सीकरण 0 होती है, ऑप्शन सी डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है? निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व कौन हो जाता है? संक्रमण तत्व हो जाएगा मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, कॉपर और फेरम, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय? तो प्रतिचुंबकीय कौन हो जाएगा? तो क्रोमियम है जो प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, वेनेडियम Z23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका ऑप्शन ए में चेक करिए। ऑप्शन ए में है 1s 2s 2p6 3p और इतने, इसका जोड़िए तो पूरा होगा, इसका पूरा 2 2 4 2 4 10 10 2 12 12 और 6 12 6 18 18 5 23, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट। तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइट है? निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइट है? तो लेंथेनाइट कौन होगा? कैडमियम हो जाएगा, आइडोनियम और जीडियम, तो इनमें से सभी डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है? KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है, निकिल Ni और CO4 में संस्करण क्या होता है? तो इसका sp3 होता है, sp3 ऑप्शन सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, K3Cr2O4C3 में क्रोमियम की समन्वय संख्या क्या है? तो क्रोमियम की समन्वय संख्या 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 7 नंबर है, CONH3 और BrSO4 इतना में आपस में किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो जाएगा आयनन संबंध। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग को PDF नोट्स लेना है तो नंबर दिया गया, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं।